तीसरा अध्याय। पौलुस ने अभी अभी यहूदियों को समझाया था कि व्यवस्था को अपने पास रखना उन्हें धर्मी नहीं ठहराता है, बल्कि व्यवस्था का पालन करना उन्हें धर्मी ठहराता है। खतना एक धार्मिक प्रथा है, इसलिए खतना कराने का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता। खतना तो वास्तव में दिल का होता है, जो एक आत्मिक खतना है और परमेश्वर के सामने इसी का मान होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आत्मा के चलाए चलता है, हालांकि शारीरिक रीति से उसका खतना नहीं हुआ है, फिर भी जो कुछ उसके हृदय में है परमेश्वर उसे उसी के अनुसार स्वीकार करता है। यदि खतना कराने से मुझे कुछ लाभ नहीं, या व्यवस्था होने पर भी व्यवस्था मेरे लिए कुछ नहीं करती, न ही व्यवस्था से कुछ लाभ पहुंचता है और न ही परमेश्वर के सामने मुझे धर्मी ठहराती है, तो स्वाभाविक ही मैं पूछूंगा, सो यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? ये पहली आयत थी। यदि खतना मुझे धर्मी नहीं ठहराता, यदि व्यवस्था मुझे धर्मी नहीं बनाती, तब एक यहूदी बने रहने में मुझे क्या लाभ है? परंतु पौलुस दूसरी आयत में कहता है, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि वो यहाँ हमें एक ही लाभ बताता है, परंतु यह एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। पौलुस यहाँ पर पहले शब्द का इस्तेमाल करता है और नए नियम में इस शब्द को यह दिखाने के लिए उपयोग किया जाता था कि सबसे जरूरी बात क्या है। अतः यहूदियों के पास एक लाभ है जो उनके अपने लिए है। यह लाभ क्या है? आगे लिखा है, परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए, क्योंकि परमेश्वर के वचन उनके पास हैं। अब यह एक असाधारण लाभ है। परमेश्वर का वचन उनके पास होने का उन्हें लाभ है, इसलिए परमेश्वर का वचन अपने पास होने के मूल्य को कभी आप कम न आंके। परमेश्वर ने अपना वचन उन्हें दिया है और वे परमेश्वर के वचन को बड़ी सावधानी से और बड़ी इज्जत के साथ संभाल कर रखते हैं। वचन के पालन में वे कट्टर होते हैं। देखा जाए तो हम इस प्रकार उनके अत्यधिक ऋणी हैं, क्योंकि जिस सतर्कता एवं सावधानी से उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुरक्षित रखा है और जैसा परमेश्वर ने उन्हें दिया था, ठीक वैसा ही वे उसे हमारे पास ले आए, जबकि मानवीय दस्तावेजों में गलती होने की संभावना बनी रहती है। परंतु इन सब से बचाकर उन्होंने परमेश्वर के वचन को गलतियों से परे उन्होंने शुद्ध रूप में हमें प्रदान किया है। जब किसी व्यक्ति को पवित्र शास्त्र की नकल बनाने के लिए शास्त्री के रूप में लिया जाता था, तो यह उसके लिए बड़ी इज्जत की बात समझी जाती थी। यह एक पवित्र भरोसा या विश्वास होता था। इन शास्त्रियों ने परमेश्वर के वचन को अत्यंत पवित्र ठहराया और इसकी नकल बनाने में अपनी बुद्धि को काम में नहीं लिया। उन्होंने पवित्र शास्त्रों की नकल करने में एक एक अक्षर को वैसा का वैसा ही उतार दिया। नकल तैयार हो जाने पर उसकी जांच की जाती थी कि कहीं कोई भूल चूक तो नहीं हो गई। कहने का मतलब यह है कि नकल बनाने में उन्होंने मूल वचन को ही अहमियत दी थी। जब वे धर्मशास्त्र को बनाते थे, तब किसी शब्द को मिटा देना या हटा देना या बदल देना सख्त मना था। यदि नकल करने में कोई गलती हो जाती थी, तो उन्हें पूरा का पूरा भाग नए सिरे से लिखना पड़ता था। आप ये न सोचें कि जिस पृष्ठ पर गलती हुई उसे फिर से लिखना होता होगा। नहीं, उन्हें पूरा का पूरा चर्म पत्र नए सिरे से लिखना होता था। यशाया की पूरी पुस्तक एक चर्म पत्र पर लिखी थी। जब यशाया का अंतिम अध्याय लिखा जा रहा हो और यदि वे अंतिम शब्दों में कोई गलती करें, तो उन्हें पूरा चर्म पत्र फाड़कर नष्ट करना पड़ता था और उनकी महीनों की मेहनत बेकार हो जाती थी। इसका कारण बस यही था कि बिंदु तक की भी गलती न छोड़ी जाए। इसी कारण जब मृत सागर के चर्म पत्रों की खोज की गई, तब बाइबल विद्वानों की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि जो चर्म पत्र कुमरान गुफा में पाए गए थे, उनमें यशाया का चर्म पत्र भी था। आज हमारे पास यशाया की जो पुस्तक है, वो 600 वर्ष पुराने चर्म पत्र की नकल है। यशाया के पुस्तक का मृत सागर से प्राप्त चर्म पत्रों से मिलान करना बड़ा ही दिलचस्प काम था, क्योंकि आप यशाया के युग में पहुंच चुके थे, अर्थात आप एक 600 साल पुराने चर्म पत्र का अध्ययन कर रहे थे। यहां ध्यान देने वाली बात तो यह है कि हमारे पास जो यशाया के पुस्तक है, उसमें और पुराने चर्म पत्र में कोई खास फर्क नहीं है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने परमेश्वर के वचनों को ईमानदारी से संभाल कर रखा था
और उसे हम तक पहुंचाया। उनमें परमेश्वर वरन उसके नाम के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी कि जब जब वे परमेश्वर शब्द इलोहीम या एल लिखा करते थे, तब तब वे अपने कलमों को और अपने हाथों को धोया करते थे, और तब वे ताजी स्याही में कलम को डुबाकर इलोहीम शब्द को लिखते थे। कारण यही था कि वे परमेश्वर के नाम के प्रति श्रद्धा रखते थे। परंतु जब उन्होंने विधान को लिखा जिसमें परमेश्वर के नाम का प्रतिनिधित्व किया गया था, इस विधान को लिखने से पहले वे जाकर नहाते थे, अपने कपड़े बदलते थे और कलम लेकर ताजी स्याही में डुबोते, और तब यहोवा के शब्द के 4 व्यंजन यह और वह को लिखा करते थे। ये व्यंजन या अक्षर परमेश्वर के नाम का प्रतिनिधित्व करते थे। इन व्यंजनों के साथ स्वर नहीं लिखा करते थे, क्योंकि उनकी समझ में मनुष्य परमेश्वर के नाम को अपने दिमाग में लाने के योग्य भी नहीं है। उन्होंने पवित्र शास्त्र की प्रतियां बनाने के काम को महापवित्र बात समझा था। उन्होंने उस लाभ को जान लिया था जो परमेश्वर के वचन से उन्हें प्राप्त था। उनको परमेश्वर की वाणी दी गई थी, वे उसके प्रति पूरी तरह समर्पित थे। यदि उनमें से कुछ लोग विश्वास न करें तो क्या हो? उनमें से सबने विश्वास नहीं किया था, कुछ ने तो धर्म ही त्याग दिया था। इसलिए 3री आयत में आगे लिखा है, यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसे लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। क्या उनका अविश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता को प्रभावहीन बनाएगा? यहाँ पौलुस भजन संहिता 51 का उदाहरण देता है, जहाँ प्रभु के सामने दाऊद बत्शेबे के साथ किए गए अपने पाप का पश्चाताप कर रहा है। वो दया पाने के लिए पुकार रहा है और कहता है, मैंने तेरे विरुद्ध, हाँ तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। इसलिए वो दाऊद के 91वें भजन का संदर्भ देते हुए घोषणा कर रहा है कि जब परमेश्वर बोलता है तब वो सही और न्यायी है, वो न्याय करने में धर्मी है। परंतु 5वीं आयत में आगे लिखा है, यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा? पौलुस कहता है कि यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं। अब पौलुस यहाँ पर मनुष्य की ऐसी विवेकहीन तर्क वितर्क के बारे में बताता है कि कैसे मनुष्य परमेश्वर की सच्चाइयों को जानकर अपने ही बुद्धि के द्वारा उसे गलत ढंग से ले लेते हैं। चूंकि परमेश्वर ये घोषणा करता है कि सारे मनुष्य पापी हैं और परमेश्वर का अनुग्रह पापियों के लिए काफी है, और परमेश्वर अपने इस अनुग्रह को पापी मनुष्य को माफी देकर प्रकट करता है। यदि ऐसा है तो मेरे पाप करने के द्वारा मैं परमेश्वर को उसके अनुग्रह के द्वारा धार्मिकता को प्रकट करने का अवसर देता हूं। इस प्रकार से यदि मेरी अधार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करती है, तो फिर क्यों कर परमेश्वर मेरे अधर्मी होने का न्याय करता है? मैं तो सिर्फ यह दिखा रहा हूं कि जब वह क्षमा करता है तब वो कितना भला है। लेकिन पौलुस कहता है 7वीं आयत में, परमेश्वर क्षमा करे तब क्या परमेश्वर जगत का न्याय कर सकता है? वह एक और प्रश्न पूछता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी गवाहियां भावनात्मक एवं असाधारण होती है। वे तो पूरी तरह से झूठे हैं, परंतु वे बड़े भावुक होते हैं, और बहुत लोग इन महिमामय गवाहियों को सुनकर या पढ़कर उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसी कुछ शानदार गवाहियों को सुनकर कि परमेश्वर ने गवाही देने वाले के जीवन में कैसे कैसे अनोखे काम किए, बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं। अब ऐसे कई झूठ बोलने वाले होते हैं जो जगह जगह जाकर मंच पर से भव्य एवं दिलचस्प कहानियां बताते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे बचाया या उनका उद्धार कैसे किया था। कई वर्षों पूर्व एक व्यक्ति हमारे कलीसिया में आया और उसने घोषणा की कि वह वैज्ञानिक है और अंतरिक्ष कार्यक्रम में कार्य कर रहा है। वो कुछ ऐसी नई मशीनों के बारे में बता रहा था जिनका हाल ही में विकास किया गया था, और यह भी कि जब इन मशीनों को लोगों से जोड़ दिया जाएगा तब उसकी सुइयां उनके सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार को दिखाएंगी। उन्होंने एक मनुष्य के शरीर से उस मशीन को जोड़ा जो मर रहा था। वह एक बदचलन पापी था। मशीन की सुई नकारात्मकता की ओर घूम गई। इसका अर्थ यह हुआ कि मशीन ने उससे बुरा बताया।
बाद में उन्होंने एक संत के शरीर से उस मशीन को लगाया। वह भी मरने पर था और उन्होंने देखा कि मशीन की सुई सकारात्मक चिन्ह की ओर घूम गई थी। ये सब बातें बताकर वह लोगों को उत्तेजना से भर रहा था। उसने बताया कि एक दिन परमेश्वर एक आग के गोले के रूप में उस पर प्रकट हुआ और उसकी कार में उसके पास बैठ गया। वह यहाँ आसपास था और कुछ दिन वहां रहा और बहुत सी कलीसियाओं में अपने जीवन परिवर्तन की गवाही देता रहा। वह तब तक ऐसा करता रहा जब तक लोग उसकी बातों का विश्वास कर रहे थे। बाद में उसने वास्तव में जाना कि परमेश्वर क्या है और वह कैसे सच्चा है। एक शहर में अभी हाल ही में एक व्यक्ति था जिसने रबी होने का दावा किया था। वह उस शहर में एक लंबे समय से एक बहुत बड़ी कलीसिया का शिक्षक था। हाल ही में उसकी पत्नी ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने उस व्यक्ति की असलियत का पर्दाफाश किया। फिर स्वयं को एक परिवर्तित रबी घोषित करने के द्वारा बहुत से लोग उसकी गवाही सुनकर और पवित्र शास्त्र की शिक्षा देने के उसके ढंग के कारण बहुत से लोग उससे प्रेरित हो गए और कहते थे, देखो, हमारे यहाँ एक रबी है जो मसीही संदर्भ में सिखाता है। यदि मेरे झूठ से परमेश्वर की महिमा होती है, तब परमेश्वर मेरा न्याय एक पापी के रूप में क्यों करेगा? मैं झूठ अवश्य बोल रहा था, परंतु वो परमेश्वर की महिमा के लिए था, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए पौलुस जोर देकर कहता है कि यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई प्रकट होती है, तो फिर मैं क्यों पापी के समान दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ। 8वीं आयत में, हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले। जब हम पर यही दोष लगाया जाता है, और कितने कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। पौलुस ने कहा, किसका दंड सच्चा है? यदि मैं परमेश्वर होता तो न जाने कितने समय पहले उन्हें निकाल कर बाहर कर देता। वो मेरी व्याकुलता के प्रति अत्यंत धीरज धरे हुए है और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर नहीं हूँ, इस बात के लिए संसार को आभारी होना चाहिए। जब मुख्य मार्ग पर ठीक मेरे सामने एक मनुष्य अपनी गाड़ी काट कर मेरे सामने से निकालता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। मैं वास्तव में परमेश्वर के धीरज की प्रशंसा करता हूँ। मैं प्रशंसा करता हूँ कि मेरे प्रति उसमें कितनी सहिष्णुता है। मैं अनावश्यक रूप से अपने प्रति उसके धीरज धरने की प्रशंसा नहीं करता। मुझे इसकी आवश्यकता है, मैं इसे पाना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। परमेश्वर, सचमुच आप हमारी सहायता करें। परंतु ये तर्क जिसमें प्राय लोग फंस जाते हैं और सोचते हैं कि हम एक विशेष श्रेणी के हैं, हमारे लिए परमेश्वर के पास सहनशीलता है, क्योंकि देखो हम परमेश्वर के लिए क्या क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर हमें माफ कर देगा। ऐसा सोचना गलत है। परमेश्वर न्याय करेगा। तब पौलुस फिर एक प्रश्न पूछता है 9वीं आयत में, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। क्या हम उनसे अच्छे हैं? क्या अन्य जाति से यहूदी अच्छे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि यहूदी और अन्य जाति दोनों ही पाप के वश में हैं। इसलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए जहां तक परमेश्वर का संबंध है, आप यहूदी या अन्य जाति क्यों ना हो, हम सब पापी हैं। जैसा कि 10वीं आयत में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। यह एक आश्चर्यजनक कथन है और पौलुस भजन संहिता के एक भजन का संदर्भ देता है, परंतु यह चौंका देने वाला कथन है। जब परमेश्वर ने घोषणा की, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं, सब धर्म परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। आखिरकार यदि एक व्यक्ति ईमानदार है तो क्या परमेश्वर उसकी ईमानदारी ग्रहण नहीं करेगा? इस संसार में परमेश्वर को खोजने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। वे अपने आप को चाकुओं से तक काट डालते हैं। वे परमेश्वर की खोज में नहीं लगे हैं। यदि वे परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं तो वे किसको खोज रहे हैं? आप इन खोजियों से पूछिए, तब आपको पता चलेगा। उनसे पूछिए तो वे कहेंगे, हम मन की शांति खोज रहे हैं। वे अंतर ध्यान करते हैं तो वास्तव में उन्हें क्या मिलता है? क्या वे परमेश्वर की खोज को पा लेते हैं? नहीं, वे कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर को वे नहीं पाते। 12वीं आयत में लिखा है, वे सब के सब मार्ग से भटक गए हैं, जो कि परमेश्वर का मार्ग है। वे सब मिलकर निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब पौलुस और अधिक पवित्र शास्त्र के वचनों को उद्धरित करता है। भजन संहिता से वह एक और उद्धरण देता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीभों से छल किया,
उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में विनाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। अब ये परमेश्वर का आरोप पत्र है। परमेश्वर भजन लिखने वाले के मुंह से बोल रहा है और उस मनुष्य की दशा की घोषणा कर रहा है जो परमेश्वर से दूर हो चुका है। 19वीं आयत में आगे हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे, अर्थात परमेश्वर के सामने दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यहाँ एक बुनियादी गलती है जिसे मनुष्य ने परमेश्वर की व्यवस्था के संबंध में की है। परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए नहीं दी कि परमेश्वर उस मनुष्य को धर्मी ठहराए जो व्यवस्था का पालन करता है। सच तो यह है कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था का यही उद्देश्य था कि वह संपूर्ण संसार को परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए अथवा उन्हें परमेश्वर के सामने दोष का एहसास कराए। इसलिए तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है। ऐसे बहुत से हैं जो केवल धार्मिक कार्यों को दिखाने और उन्हें उन्नत करने में लगे रहते हैं। वे अपनी भलाई के गुण गाते रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कामों के आधार पर परमेश्वर के सामने आने का दुस्साहस करते हैं कि मैं एक भला व्यक्ति हूं या मैं एक नैतिक व्यक्ति हूं। मेरे लिए आज यह एक दिलचस्प बात है। अधिकांश यहूदी अपने भले कामों के आधार पर परमेश्वर द्वारा ग्रहण किए जाने की खोज में लगे रहते हैं। अंतिम शुक्रवार रात्रि, योम किपुर अर्थात प्रायश्चित का दिन इत्यादि इन दिनों का पालन करके वे परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और वे इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि उनके भले काम बुरे कामों से कम थे। व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई कि किसी को धर्मी ठहराए, क्योंकि यदि धार्मिकता व्यवस्था से मिल सकती थी या किसी भी नियम कायदे से, या यूं कहें कि आज हमें धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर हमें नियम कायदे दे दे, तो मसीह को मरने की आवश्यकता ही क्या थी। और यह सच भी है कि यदि ऐसा ही था तो उसकी मृत्यु व्यर्थ थी। इसलिए उस प्रत्येक मुंह को बंद करना है जो अपनी ही धार्मिकता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 20वीं आयत में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरता है, क्योंकि व्यवस्था द्वारा पाप की पहचान की जाती है। व्यवस्था मुझे केवल यह दिखाती है कि मुझसे गलती कहाँ हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें व्यवस्था को ठीक से समझने की आवश्यकता है। यीशु के दिनों में फरीसी लोग व्यवस्था को समझ नहीं पाए थे। वे व्यवस्था की गलत व्याख्या करते थे और उसके आदेशों को पूरी तरह से गलत उद्देश्यों के साथ पूरा करते थे। वे व्यवस्था का इस्तेमाल अपनी धार्मिकता को सही ठहराने के लिए करते थे। पौलुस भी एक फरीसी था, इसलिए वो उनके विचारों को जानता था, क्योंकि वह भी एक फरीसी की तरह ही सोचता था। और इस धार्मिकता के बारे में जो व्यवस्था के द्वारा उसने कमाई थी, उसने कहा, व्यवस्था के संबंध में मैं निर्दोष था। एक फरीसी के रूप में जो बातें मेरे लाभ की थी, उनको यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता के कारण मैंने हानि समझा, जिससे कि मैं उसे जानूं और उसमें पाया जाऊं। अपनी निज धार्मिकता के कारण नहीं जो व्यवस्था से थी, पर उस धार्मिकता के कारण जो विश्वास के द्वारा मसीह की है। यीशु ने कहा था, जब तक कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर न हो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब यदि आप में से कोई अपने कामों से अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता है, तो आप सदा के लिए निराश हो जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं था जो व्यवस्था के पालन में फरीसियों और शास्त्रियों से आगे निकल जाए। जब तक कि आपकी धार्मिकता उनसे बढ़कर न हो, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तब यीशु ने 5 उदाहरण दिए जो व्यवस्था को समझने में उनकी भूल को दिखाते हैं। प्रत्येक उदाहरण में वह यह दिखा रहा था कि वे व्यवस्था की व्याख्या शारीरिक संबंध में कर रहे थे, जबकि व्यवस्था का संबंध आत्मा से था। मत्ती 5 के 21 और 22वीं आयतों में यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा। अर्थात
जो कोई बिना कारण अपने भाई से घृणा करता है वह न्याय का दंड पाने के खतरे में होगा। उसी अध्याय के 27वीं आयत में आगे लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसका अर्थ तो यह हुआ कि जब मुझे यह पता चल गया कि व्यवस्था आत्मिक है, तब मुझे यह एहसास होता है कि हालांकि मैंने व्यवस्था को बाहरी रीति से माना है, मैंने आत्मिक रूप से व्यवस्था का उल्लंघन किया है और इस प्रकार मैं परमेश्वर के सामने दोषी हूं। और व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि वह आपको इस योग्य बनाए कि आप ये भली भांति समझ लें कि आप परमेश्वर के सामने दोषी हैं, जिससे कि आप अब नई धार्मिकता की खोज करें। क्योंकि व्यवस्था हमें शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक के रूप में यीशु के पास ले जाती है, वह हमें अपने आप में निराश करती है। व्यवस्था का उद्देश्य यही था कि आपको आपके कामों से हमेशा के लिए निराश करे, जिससे कि आप उस धार्मिकता की खोज में लगें जो परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा प्रदान की जाती है। अब यदि आप व्यवस्था को तोड़ें मरोड़ें और उससे अपने आप को अत्यंत धर्मी ठहराने के लिए प्रयास करें तो ये बिल्कुल गलत है। पौलुस बताता है कि यहूदियों ने परमेश्वर की धार्मिकता की खोज नहीं की, इसलिए वे धार्मिकता को अर्जित न कर सके। इसलिए व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। व्यवस्था के द्वारा उसे पाप का ज्ञान होता है, परंतु अब चूंकि व्यवस्था हमें पाप की पहचान तक लाई है, इसलिए 21वीं आयत में लिखा है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। ये धार्मिकता जो विश्वास से है, इसके बारे में परमेश्वर ने होशे की पुस्तक में कहा था, धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और इब्राहिम से उसने कहा, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया जो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अतः ये धार्मिकता जिसे परमेश्वर ने अब हमें दी है, वह व्यवस्था के प्रकाशन से अलग है। 22वीं आयत में आगे यहाँ तक कि परमेश्वर की धार्मिकता जो कि यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा है, वह उन सबके लिए है जो उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भिन्नता नहीं, इसलिए कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 24वीं आयत में आगे, परंतु हम सब सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है। आज आपने कुछ करके देख लिया है और हार कर आप कहते हैं कि धर्मी जीवन जीना मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की उस धार्मिकता के एक अच्छे उम्मीदवार हैं जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा प्रकट किया है। अपने जीवन से निराशा, अपने आप से निराश, मैं मसीह यीशु की शरण में आता हूं और उस संबंध में बंधता हूं जो मसीह के द्वारा परमेश्वर से है और मसीह में दी गई मुक्ति के द्वारा है, क्योंकि उसी के लहू के द्वारा परमेश्वर ने पश्चाताप स्थापित किया है कि पिछले पापों के लिए परमेश्वर के धीरज के कारण उसकी धार्मिकता दिखाई जाए। मैं तो ये कहूंगा कि यीशु मसीह में विश्वास लाने वाले को धर्मी ठहराकर वह अपनी धार्मिकता की घोषणा करता है। परमेश्वर एक समस्या का सामना करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को सिरजा कि वो उसके साथ सहभागिता कर सके। परमेश्वर की तो इच्छा यही थी और उसने एक प्राणी को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। जैसा परमेश्वर प्रेम करता है, वैसे ही प्रेम करने की क्षमता परमेश्वर ने मनुष्य को दी। इस संबंध में एक बात आवश्यक थी और वो ये थी कि सृष्टि परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने में उस स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करे जो कि परमेश्वर ने उसे दी थी। इसलिए आदम के लिए वाटिका के बीच में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष परमेश्वर ने लगा दिया, जिससे कि मनुष्य अपने चुनाव का अभ्यास कर सके। तब परमेश्वर ने उन स्त्री पुरुष के लिए जिन्हें उसने बनाया था यह घोषणा की, तुम वाटिका के ठीक बीच में जो वृक्ष लगा है उसका फल न खाना। यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी, तुम परमेश्वर के साथ अपना संबंध खो दोगे। व्यक्तियों के जीवन में पाप का प्रभाव हमेशा से परमेश्वर के साथ संबंध को तोड़ता है। परमेश्वर के साथ वो संबंध टूट गया। इस प्रकार परमेश्वर के उद्देश्य पूरे नहीं हुए। परमेश्वर तो मनुष्य से संगति रखना चाहता था, परंतु पाप बीच में आ गया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दीवार खड़ी कर दी। इस कारण मनुष्य से संबंध स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने पुरानी व्यवस्था में यहूदी जाति के लिए एक व्यवस्था ठहराई जिनमें वे विश्वास कर सकते थे। विश्वास के द्वारा आप अपना बैल याजक के पास ले आते थे और उसके सिर पर अपने हाथों को रखकर अपने पापों का पश्चाताप कर सकते थे।
तब याजक उस बैल का वध करता और उसे परमेश्वर के लिए पाप बलि के रूप में चढ़ाता था। इस प्रकार आपके पाप विश्वास के द्वारा ढांपे जा सकते थे, क्योंकि आपके स्थान पर बैल मारा गया था। पापों के कारण जो मृत्यु आपको मिलनी थी वह उस पर डाल दी गई, क्योंकि जो प्राणी पाप करे वह निश्चय ही मरेगा। इस प्रकार से ये एक धार्मिक आधार था जिसके द्वारा पुराने नियम में परमेश्वर मनुष्य से अपने संबंध बनाता था और मनुष्य को अपनी संगति में ले आता था। मनुष्य को अपने बदले में जानवर, बैल, बछड़ा, भेड़, बकरा, मेमना, कबूतर इत्यादि लाना पड़ता था कि वह उसके स्थान पर मरे, और जब तक मनुष्य पुनः पाप न करे तब तक वह परमेश्वर की संगति में बना रहता था, अर्थात परमेश्वर एवं मनुष्य के टूटे हुए संबंध फिर से नए हो जाते थे। यदि वे विधियां आज भी होती तो हमें इन जानवरों के बलिदान को चढ़ाना होता था और हमारा और परमेश्वर का संबंध नया हो जाता था, क्योंकि पाप के द्वारा मनुष्य इस संगति को एक ही क्षण में तोड़ देता था। इस प्रकार परमेश्वर से दोबारा संबंध जोड़ने या सुधारने के लिए आपको फिर से दूसरा बलिदान लाना पड़ता और शुद्ध होने की सभी विधियों को पूरा करना पड़ता था। ये बलिदान विश्वास में चढ़ाए जाते थे, क्योंकि वे आगे को एक ऐसे बलिदान की ओर देख रहे थे जिसका प्रबंध परमेश्वर मनुष्य के पाप के लिए करने पर था। यहाँ इब्राहिम की सुंदर कहानी है। जब इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र, तेरे एकमात्र पुत्र इसहाक को ले और जाकर एक पर्वत पर जिससे मैं तुझे दिखाऊंगा बलिदान चढ़ा। इसको यूहन्ना 3:16 के साथ रखें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो अपने एकमात्र पुत्र इसहाक को तू ले और उसे उस पर्वत पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा बलिदान चढ़ा। इसलिए इब्राहिम ने अपने नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को अपने साथ लिया और हेब्रोन से इस पर्वत की ओर यात्रा की, और 3 दिन बाद वे उस पहाड़ के पास पहुंचे। और इब्राहिम ने अपने दासों से कहा, तुम सब यहीं ठहरो और मैं और मेरा लड़का पहाड़ पर जाकर आराधना करके फिर वापस आ जाएंगे। जब इसहाक और उसका पिता मोरिया पर्वत पर चढ़ रहे थे, इसहाक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, बलिदान चढ़ाने के लिए हमारे पास लकड़ियां और आग तो है, पर बलिदान कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, पुत्र, प्रभु बलिदान का उपाय स्वयं करेगा। इस प्रकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और इब्राहिम ने पत्थरों की एक वेदी बनाई, लकड़ियों को उस पर जमा कर रखा और फिर इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए उसे वेदी पर लेटा दिया। फिर उसने चाकू निकाला और अपने बेटे का वध करने के लिए ऊपर उठाया कि तभी परमेश्वर की वाणी सुनाई दी, इब्राहिम, बस कर, इतना ही काफी है। देख, एक मेढ़ा घनी झाड़ियों में अपने सींगों से फंसा है, उसे ले जा और उसको बलिदान चढ़ा। इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, जिसका अर्थ है यहोवा उपाय करेगा या प्रभु देखता है। और तब उसने कहा, क्योंकि यहोवा के पर्वत पर यह देखा है। मोरिया पर्वत पर इब्राहिम को भविष्यवाणी दी गई थी कि यहोवा स्वयं बलिदान का उपाय करेगा। इसलिए वे सारे बलिदान जो मूसा की प्रतीक्षा में थे कि परमेश्वर स्वयं ही बलिदान का उपाय करेगा, इसलिए वे सारे बलिदान जो मूसा की व्यवस्था में ठहराए गए थे, वे सब आने वाले इब्राहिम की इस भविष्यवाणी के पूरे होने की प्रतीक्षा में थे कि परमेश्वर स्वयं ही बलिदान का उपाय करेगा। और 2000 सालों के बाद मोरिया पर्वत पर परमेश्वर ने स्वयं बलिदान का प्रावधान किया, क्योंकि मोरिया पर्वत की चोटी पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। परमेश्वर ने हमारे प्रति अपनी धार्मिकता की घोषणा की, और तब वह धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। पाप और मृत्यु और आत्मिक मृत्यु का न्याय पूरा हुआ। इसी कारण जब परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराता है तो वह पवित्र और धर्मी है। इसका धर्मी आधार यह है कि कोई आगे आया और मेरे स्थान में मारा गया। यह एक संपूर्ण सुसमाचार है जो ये बताता है कि परमेश्वर अधर्मी को धर्मी ठहराने में सच्चा न्याय करता है। यीशु मसीह के लहू में मेरे विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह में उस मुक्ति के द्वारा परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया और अपने सामने मुझे उसके न्याय में उचित करार दिया। इस प्रकार मुझे पुराने पापों से छुटकारा मिला है। परमेश्वर ने अपने न्याय द्वारा अपनी धार्मिकता उस समय दिखाई जब उसने उन्हें धर्मी ठहराया जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। तो फिर घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं है। मैंने जितने भी अच्छे काम किए हैं, आज मैं उन पर घमंड नहीं कर सकता, चाहे वे कितने भी कठिन हो और चाहे उनके लिए मैंने कितनी भी कीमत चुकाई हो। घमंड का अब स्थान नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा मुझे धर्मी घोषित किया गया है।
और यदि मुझे घमंड करना है तो यीशु पर घमंड करूं, जैसा कि पौलुस ने कहा। परमेश्वर न करे कि मैं यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ और किसी बात पर घमंड करूं, क्योंकि उसी के द्वारा मैंने उद्धार पाया, ये बचाया गया। जैसा कि हम गीत में गाते हैं, और किसी बात की बड़ाई न करें, यीशु मसीह की सलीब को छोड़। मेरा सारा घमंड इस बात पर होना चाहिए कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, न कि मैंने उसके लिए क्या किया। अब यह दुर्भाग्य की बात है कि कलीसिया में अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि मनुष्य को परमेश्वर के लिए क्या क्या करना चाहिए। परमेश्वर मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैं वर्षों से अपनी कलीसिया को दोषी ठहरा रहा था। मैं हमेशा उनके सामने उनको असफल कहता था और कहता था कि उनको और अधिक करना चाहिए, और अधिक प्रार्थना करना चाहिए। वे जितना भी करें वो कम है, और मैं उन कार्यों पर जोर देता था जिन्हें मनुष्य को परमेश्वर के लिए करने थे। यहाँ तक कि मैं खुद उनकी सहायता करता था कि वे परमेश्वर के लिए क्या करें, उसे कैसे खोजें और क्या न करें इत्यादि। नए नियम में वो सब नहीं हमें मिलता है, परंतु हमें यही मिलता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया। ये हमें क्रूस को याद दिलाता है, और परमेश्वर न करे कि मैं क्रूस को छोड़ अन्य किसी बात पर घमंड करूं। यदि मैं बुद्धिमान हूं और प्रतिदिन 2 घंटे प्रार्थना में बिताता हूं, और 4 घंटे परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, और 3 घंटे समुद्र तट या बाजार में गवाही देता हूं, तो फिर मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं क्या क्या करता हूं, परंतु यह कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि मैं अपने ही कार्यों के बारे में बोलता रहूं, तो मैं अपना घमंड प्रकट कर रहा हूं। इसलिए मैं अपने कामों पर या अपनी भलाई पर घमंड नहीं कर सकता। जब आप स्वर्ग जाएंगे, तब वहां कोई ऐसा विशाल सम्मेलन नहीं होगा कि हम सब चारों ओर बैठेंगे और उन तमाम शानदार एवं आश्चर्यजनक बातों को बताएंगे जिन्हें हमने पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए किए थे। परंतु जब हम स्वर्ग जाएंगे, तब हम महिमामय यीशु के साथ होंगे, जिसने सब कुछ चुका दिया। इन सब के लिए मैं उसका ऋणी हूं। पाप ने तो मुझ पर खूनी दाग छोड़ा था, परंतु उसने मुझे धोकर हिम के समान श्वेत कर दिया, और आने वाले युगों में हम यीशु मसीह के अनुग्रह द्वारा आनंद मना रहे होंगे, जिसके कारण मेरी पहुंच पिता तक होगी। 29वीं आयत से आगे लिखा है, क्या परमेश्वर वह केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहित को भी विश्वास द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम व्यवस्था को उस उद्देश्य के लिए स्थापित कर रहे हैं जिसके लिए वह दी गई थी। यह मुझ पर जोर डालती है कि मैं परमेश्वर द्वारा दिए गए विकल्प को ग्रहण करूं। व्यवस्था मुझे यह दिखाती है कि मैं अपने प्रयत्नों के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़ा तक नहीं हो सकता। इसलिए मैंने व्यवस्था की स्थापना उस उद्देश्य के लिए की जिसके निमित्त परमेश्वर ने उसे दिया था, और घोषणा की थी कि व्यवस्था मुझे धर्मी नहीं ठहरा सकती या परमेश्वर के न्याय के सामने निर्दोष नहीं ठहरा सकती। व्यवस्था तो मुझे अपने आप में निराशा प्रदान करती है, जिससे कि मैं यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वैकल्पिक योजना को ग्रहण करूं।